नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम यूपी टेट मैथ के लिए दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं अभी तक दशमलव से आए हुए जितने भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न हैं, उन सभी सवालों को आज हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 0.6 के ऊपर बार है, फिर 0.7 के ऊपर बार है, 0.8 के ऊपर बार है। तो देखिए, ये जो बार लगा होता है इसको कैसे हटाते हैं, और ये दशमलव भी हट जाता है। जैसे ये संख्या लिखी है 6, तो 6 के बटे हम क्या करेंगे, 9 कर देंगे, प्लस 7 है तो 7 के बटे भी 9 कर देंगे, प्लस 8 है तो 8 के बटे भी 9 कर देंगे। जोड़ है, हर समान है सभी के, तो क्या करेंगे, अंश डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 6 और 7 13 और 8 21, 21 बटे क्या हो जाएगा, ये 9। किसी संख्या से कटे तो काट देंगे, 3 से कट जाए, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, क्या आया 7 बटे 3 आया। अभी इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, दशमलव 1 बचा, 10 हो गए, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गए, फिर 3 तिया 9। ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, 3 3 ऐसे डॉट डॉट। तो इसी चीज़ को जब ये बराबर लगातार चलती चली जा रही तो इसको हम लिख पाएंगे 2.3, और 3 बार बार आ रहा है इसलिए 3 के ऊपर बार हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऐसा कभी भी जोड़ मिले आपको तो इसमें आपको ये देखना होता है कि हम हर में जो संख्या लिखी उसका दशमलव को हम कैसे हटा पाएंगे, हर के दशमलव को कैसे हटाएंगे। देखिए एक अंक के बाद इसको हम लिख पाएंगे क्या, जरा ध्यान से देखेंगे, 0.01 और बटे में 0.1 है। तो नीचे के जब हर को हटाएंगे तो इसमें हम 10 का गुणा करा देंगे। अगर हर में 10 का गुणा कराया तो अंश में भी 10 का गुणा कराएंगे, प्लस अब हम क्या, फिर हर को ही देखना है तो ऊपर क्या है 0.1 और नीचे है 0.01। तो नीचे 2 अंक के बाद है तो इसका मतलब 100 का गुणा कराना होगा, तो गुणे 100 और ऊपर भी गुणे 100 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 10 का गुणा तो ये वाला दशमलव, यहाँ पर 1 अंक, ये हो जाएगा मतलब 0.1 हो जाएगा ये। और इसमें 10 का गुणा करेंगे तो बटे में 1 हो जाएगा, प्लस इसमें जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएंगे, क्योंकि 1 दशमलव हट जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। और इसमें जब हम 100 का गुणा कराएंगे तो ये दशमलव पूरी तरह से हट जाएगा। बटे 1 क्या होता है, तो वही संख्या बनी रहती, तो ये हो जाएगा 10.1। क्या हो जाएगा इसका आंसर 10.1। और ये 1 के बाद 1 जीरो भी हम लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप इस कोशिश करें कि दशमलव के नीचे दशमलव हमारा लिख जाए, तो बड़ा आसानी से जुड़ जाता है। जैसे 0.001, अगला क्या है आपका 1 दशमलव, तो 1 यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर है 0.1। अब आगे कोई संख्या नहीं तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। फिर क्या है 0.11, तो दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 1 आगे 0 आप बढ़ा सकते हैं। अब इन सबको जोड़ दो, इधर क्या आएगा 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, और इधर दशमलव और इधर 1, तो क्या है 1.121। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए यदि 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस 1.03 गुणे 0.1 प्लस 1.11 में भाग 0.1 प्लस 1 बराबर ये चीज़ दी गई। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो इन सभी को जोड़ेंगे। अभी हमने इनको जोड़ के आपको दिखाया भी था कि इन सबको हम कैसे जोड़ पाते हैं। चलिए तो यहाँ पर इन सबको एक बार जोड़ लेते हैं आसानी से। क्या 0.001, दशमलव के नीचे दशमलव आता चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर 1.01, इधर आप 0 बढ़ा सकते हैं। फिर क्या 1.001, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2 1, ये 0, ये इतना बन जाए। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख पाएंगे, 2.1
012। अब इसका इसमें गुणा होना है तो -1 का गुणा होना वो तो हो जाएगा, लेकिन दशमलव एडजस्ट कर देना हमें। दशमलव को जब एडजस्ट करेंगे तो ये वाला दशमलव हमारा मतलब कि अभी इधर इसमें 2 अंक के बाद यहाँ पर 3 अंक के बाद हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी 0.103, ये चीज़ हो जाएगी आपकी 0.103। ठीक है, प्लस इसमें जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखें। अभी हमने ये बात समझाई थी आपको कि अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है और बटे में ये ऐसे लिखा हुआ है बटे में, ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे, इसमें इसको हटाएंगे तो इसमें आप 10 का गुणा करा दो ऊपर नीचे। ठीक, तो ये वाला दशमलव यहाँ पर ये 11.1 और बटे में ये नीचे 1 हो जाएगा, तो प्लस आप क्या लिख पाएंगे 11.10 आप खुद में बढ़ा सकते हैं। इतना हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है +x, तो आपने +x कर दिया, फिर बराबर में क्या लिखा हुआ, देखिए जो ये संख्या लिखी हुई है आपकी, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की जो घात है वो प्लस में बन जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1.4 और गुणे में 10। ठीक है, तो अब देखिए आपको करना क्या, जो प्लस के उन्हें जोड़ देंगे उसमें से माइनस के घटा देंगे, तो देखो ये वाले और ये वाले जुड़ जाएंगे, तो देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, इसमें हम क्या करेंगे 11.10 और जोड़ देंगे, तो 11.100 ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो 211.31, तो क्या आ गया आपका ये 13.112। ठीक है, अब इसी में से हम क्या करेंगे, ये चीज़ घटा देंगे, तो माइनस करेंगे 0.103, तो माइनस करेंगे यहाँ से आप दाई लेंगे तो यहाँ पर 12, तो ये 9 बचेगा, यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ से 1 में 1 गया तो ये भी 0, तो ये 13.009। जब इसमें से ये चीज़ कम हो जाएगी तो ये चीज़ क्या बचेगी, इसमें एक बार आप लिख सकते हैं इसको माइनस के 0.103 प्लस x बराबर 14, और जब इससे इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 13.009 प्लस x बराबर 14। फिर 14 से ये चीज़ उधर जाएगी तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 माइनस 13.009, तो इससे ये चीज़ घट जाएगी, तो इसको हम लिख पाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो 14.000, फिर इसके नीचे लिख दें 13.009, यहाँ से दाएं लेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये 9, और फिर यहाँ पर भी 9 बचेगा, इधर कुछ नहीं, तो 0.99 आपका आ रहा है, x बराबर क्या आया 0.991। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आई होगी इतनी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 37.25 इसमें जोड़ने हैं 2.30, 37 और 2 39, 39 30 और 25 और 30 55, तो ये हो जाएंगे आपके डायरेक्ट, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएंगे 39.55। ठीक है, बटे में ये जब इससे घटेगा तो ये कितना बचेगा आपका, 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 इससे इसको आप घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 2। ठीक है, माइनस 1/10 जैसा वैसा ही लिख देंगे, और फिर आप क्या करेंगे 30 से 30.145 ये चीज़ घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा आपका 29.55। फिर बटे में इन दोनों को जोड़ना है, तो ये जोड़ना, देखिए नीचे क्या आ जाएगा 9.58 से 6.33 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3.58 से 33 घटेंगे तो 25। ठीक है, चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, ये दशमलव यहाँ पर किसी मतलब का नहीं है, सीधे 8 से जब भाग 8 45 5 बार नहीं जाएगा तो ये 4 बार जाएगा, तो 8 45 4 जब इसको आप कंप्लीट करेंगे तो ये 6 9 हो जाएगा, माइनस फिर क्या 1/10। ठीक, यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, लेकिन इसको आप जब सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर दशमलव का कोई मतलब नहीं है, 3 का जब इसमें करेंगे तो ये 10 बार जाएगा नहीं आपका। ठीक है,
3 नेम 27, 9 बार जाएगा, तो इसको जब कंप्लीट करेंगे ये चीज़ हो जाएगी 0.90। और जब इससे इसको आप घटाएंगे, तो क्या बचेगा आपका 3.79 बचेगा। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन में लगभग में आप इसका आंसर दे देंगे, लगभग में क्या आंसर दे देंगे 3.75। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए इन सभी को जोड़ना है। इसमें आप क्या करते हैं, दशमलव एडजस्ट करते चलते हैं, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जैसे कि 4 लिखा तो आपने बड़ा आसानी से 4 लिख दिए, फिर 4.44 फिर लिख दिए, फिर 4.04, दशमलव के नीचे दशमलव आता है जय बस, फिर 44.4 और इसके आगे 0 लिख सकते हैं। फिर क्या है आपका 444.00 आप लिख सकते हैं। अब इन सभी को आप जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 4 8, 4 4 8, 4 पंचे 20 की 0, 2 है 4 दूनी 8, 2 10 की 0 और ये 5, 500.88 कहीं पर है नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है ये एक, क्या लिखा हुआ है देखिए, 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2.5 इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 1.25। अब जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये इसको कितनी बार में काटेगा, 2 बार में काटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी फिर आपकी, बराबर इसको आप लिख पाएंगे 2.5 माइनस 1 और ये 3.25 से आपके 2 घटेंगे तो 1.25 बचेगा, 1.25 बचेगा। तो हम क्या करें, इस दशमलव को एडजस्ट करना है तो ऊपर नीचे 100 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी आपकी 2.5 माइनस ऊपर तो 100 बन जाएंगे और नीचे 125। अब आपके 25 4 से काट दो, वो 25 से काट दो, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। ठीक है, चलिए जब इसका जब इसमें भाग देंगे तो ये 2.5 माइनस ये भाग नहीं जाएगा इसमें आपका, तो आपका क्या दशमलव क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब आप इसको घटाएंगे 25 से 8 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 17 बच जाएगा, 25 से 8 जाएगा तो आपका 17 बच जाएगा। तो इसका मतलब 1.70 आपका आंसर हो जाएगा, 1.70। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर 2.33 गुणे 2.33 गुणे 0.33 गुणे 0.33 गुणे 0.66 गुणे 2.33। ठीक है, इसमें हम क्या करें जी, ये जो चीज़ लिखी इसको क्या हम ऐसे लिख पाएंगे 2 गुणे 0.33। अब हम क्या करें 2.33 को ए मान लें और 0.33 को बी मान लें, तो फिर ए और ए, जैसे ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। ये क्या है ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2.33 जब मान रखेंगे माइनस 0.33 तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से लगा सकते हैं। ठीक, अपने आप से लगा सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, जरा जब ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, ध्यान से देखेंगे तो देखो नीचे हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। देखिए हम पहली स्टेप में ही लिख रहे हैं, नीचे देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर भी 2 गुणे 2 गुणे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 बार 2 का गुणा होता है तो 8 हो जाता है, और ऊपर से हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लें या ना लें कोई दिक्कत वाली हो, तो 1/8 हमने कॉमन ले लिए, तो ऊपर जो हमारे पास बचा है वो सीधा सीधा यही बचा हुआ है।
ठीक है, जब एक कॉमन लिया तो यही चीज़ बच गई है हमारे पास। क्या चीज़ है कि 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, ठीक है, और गुणे आपका नीचे क्या है आपका देखिए 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02, और अपॉन में क्या है आपका, जब यहाँ से ये चीज़ बाहर हो गई, यहाँ से और यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से भी, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी आपके पास यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज होने को यहाँ पर आप प्लस का साइन कर लें, ठीक है, यहाँ पर भी आप प्लस का साइन कर लें, तब आपका सही आंसर होगा। तो ये प्लस का साइन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी आपकी, जब इसमें 8 बाहर ले चुके हैं तो 0.01 गुणे 0.01 प्लस, और ये चीज़ हो जाएगी 0.0, क्योंकि 2 इसके बाहर हैं, 2 फिर आगे बाहर हैं 0.02 और 0.02। अब देखिए ये जो चीज़ है बिल्कुल सेम चीज़ है ऊपर और नीचे, इसलिए ये चीज़ कट जाएगी। क्या बचा आपके पास 1/8, और जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो ये 0.10 हो जाएंगे। तो 10 का में आपका एक बार भाग जाएगा, फिर आपको 10 एक 8 एकम 8, 2 बचे 20 हो गए आपके, फिर 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पन 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें आप क्या कर पाएंगे। देखिए जो ये जो चीज़ है 8.9, इसको आप ए मान लें और इसको आप बी मान लें, तो आपका सीधा सीधा यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि ए गुणे ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब, और ये बी मान लें तो बी क्यूब बटे ए गुणे ए तो ए स्क्वायर, और आपका ए गुणे बी तो प्लस का ए बी, और ये क्या हो जाएगा बी गुणे बी तो प्लस का बी स्क्वायर। जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन, तो यही चीज़ है प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ कट जाएगी, तो आगे क्या आपके लिए आएगा यहाँ पर ए माइनस बी, तो ए क्या है आपका 8.9 माइनस बी क्या है 3.7, तो ये क्या बचेगा, इससे ये जाएगा तो ये 2 बचेगा और ये 5, तो 5.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये जो चीज़ है ये और ये सेम चीज़ है, इसको ए मान लें इसको बी मान लें, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या है 0.94, तो ये चीज़ क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी बटे 0.94, तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी मतलब कि 5.47 प्लस 4.53, ठीक है, और फिर ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, इसमें 5.47 माइनस के 4.53 अपॉन में क्या है 0.94। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जुड़ के 4 5 9 ये कितने हो जाएंगे सीधे 10 हो जाएंगे, और गुणे जब इसको आप घटाएंगे तो आपके 0.94 बचेंगे, और बटे में 0.94 पहले से ये चीज़ कट जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 गुणा है, ये आया हुआ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया, इसका आंसर आप लोग खुद बता देंगे, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल जैसे आपका 12वां क्वेश्चन मैंने कराया बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, आपका 12वें के जैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लें, यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, एक बार इसको जोड़ दो प्लस 0.173 और एक बार इसको घटा देंगे 0.827 माइनस
0.173 अपॉन में क्या बचने वाला है आपका 0.654। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1.000 हो जाएगा, इंटू जब इसको आप घटाएंगे तो ये 0.645 बचेगा, अपॉन में 0.654। ये चीज़ कट जाएगी, क्या बचा 1, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 17.28 में भाग क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ, मतलब इस क्वेश्चन मार्क का ही हमें आंसर है। अगर क्वेश्चन मार्क को हम एक से लेके चलें, अब देखिए यहाँ पर करना क्या, हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, और ये जो चीज़ है ये भाग में, यहाँ पर ये बटे में हो जाएगी। मतलब इसको हम इसी चीज़ को लिख पाएंगे 17.28 बटे 3.6 गुणे 0.2 और गुणे, अगर हम इसको x ले लें तो गुणे x बराबर 2। और फिर यही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, जब देखो 36 दूनी 72 दूनी 144 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.44 गुणे x बराबर 17.28। ठीक है, तो फिर ये x बराबर क्या हो जाएगा 17.28 बटे 1.44। ठीक, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये इसको कितनी 12 बार में कट जाएगा। ठीक, क्योंकि 12 का क्यूब 1728 होता है, ये वर्ग होता है, तो एक बार के 12 बच रहे थे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है आपका कि 37.188 उसमें भाग है 3.6 का। हम क्या करेंगे, दशमलव को एडजस्ट करेंगे पहले। तो जहाँ पर ज़्यादा अंक के बाद ऊपर देखिए 3 अंक के बाद दशमलव देते, इसलिए हम अंश और हर में 1000 का गुणा करा देंगे और दशमलव से छुट्टी पा लेंगे, तो ये ऊपर का दशमलव हट जाएगा। तो ये 37,188 बटे में 36, एक दशमलव ने 0 को खा लिया और 2 दशमलव आपके बचे हुए। अब ये इसको हम काट देंगे। ठीक है, पहले 3 से काट दो, 12 बार में कटेगा, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचे 28, 3 नेम 27 और 3 छक 18। फिर 3 से काट दो, 3 चौक 12, फिर ये 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब ये 4 से काट दो आप, 4 एकम 4, फिर 0 हो जाएगा, 4 तियो 12, 4 तियो 12, क्या बचा आपका 1033 बटे 100। दशमलव एडजस्ट कर दो तो 10.33 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ दिया गया है का मान x है, तो उसका मान पूछ रहे। देखिए सेम चीज़ यहाँ पर दशमलव एडजस्ट करना है केवल। देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, हमसे किसका मान पूछ रहे हैं कि 547 और 527 बटे में 82। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जो चीज़ दे रखी है उसमें ऊपर जो है वो 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 4 अंक के बाद दशमलव है। तो क्या हम इसी चीज़ को ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि 547.527। अब हमने अगर दशमलव लगा दिया 3 अंक के बाद, तो इसको बराबर करने के लिए 1000 का गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप उसी तरह से नीचे देखिए कि इसको हम 0.0082, 4 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो इसको भी बराबर करने के लिए हमें 4 अंक, मतलब कि 1 पे 4 0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो ये चीज़ लिखी हुई थी वही चीज़ ये मैंने लिख दी, जो ये चीज़ लिखी हुई थी वही चीज़ ये लिख दी। तो क्या हम इतने की जगह पर हम x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लिख पाएंगे x। ठीक है, और गुणे क्या है 1000 और बटे में क्या है 10,000। 3 0 से 3 0 हटा दिए मैंने, तो क्या बचा x बटे 10 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन सबसे बड़ा है, ये आपसे पूछा गया। देखिए ये लिखा है 33.5,
33.5, तो इसको आप दशमलव में निकाल लो तो ज़्यादा सही है। तो ये और परसेंट लगा हुआ, यही बात ध्यान देने वाली है। 33.5 से परसेंट लगा हुआ, देखिए 33 सही 1/2% बराबर इसको हम लिख पाएंगे कि 33.5/100, और इसको हम लिख पाएंगे 0.335। ठीक है, अब चलिए इसको लिख लिया। अब इसको 4/15 को हम क्या लिख पाएंगे, भाग नहीं जाएगा, 0.40 हो जाएंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएंगे, और फिर 10 बचे 100 हो जाएंगे, 15 छक्का 90, 2 अंक तक सही है। और तीसरा तो आपको दिया ही गया है, क्या चीज़, तीसरा दिया गया है 0.35। ठीक है, तो अब इनमें आपको तुलना कर लेनी है। देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी दिख रही है, 0.35 की संख्या सबसे बड़ी दिख रही है, इसलिए यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सेट में आपके 18 ही सवाल थे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।